स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त सुपर 5 का है। आइए दिखाते हैं आपको 5 बड़ी खबरें। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय यूपी दौरे पे हैं। लखनऊ में आज सुबह से ही वो तमाम कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। सबसे पहले ताज होटल में उन्होंने एनडीए और सहयोगी दलों के साथ एक बैठक की और जो सहयोगी दल थे उनके पास जो शीर्ष नेतृत्व है यानी जो अध्यक्ष हैं और जो तमाम पदाधिकारी हैं उनके साथ उन्होंने बैठक की और 2027 को लेकर के उन्होंने उनके साथ मंथन किया और सीधे तौर पे सीट शेयरिंग से लेकर के तमाम चीजों पर मंथन किया और ये विश्वास जताया कि 2027 के चुनाव में उनको पूरी तरह से सम्मान मिलेगा और 2027 के चुनाव में भारी बहुमत से एक बार फिर भाजपा की सरकार बनाने में वो सहयोग करें। इसके बाद वो सीधे जो अन्य कार्यक्रम है वहां पर भी उन्होंने शिरकत की और राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर नितिन नवीन पहुंचे। वहां पर उन्होंने केंद्र शक्ति जो संयोजक कार्यक्रम था वहां पर उन्होंने शिरकत की। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा प्रदेश पंकज चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष और प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे। यहाँ पर केंद्र शक्ति संयोजक कार्यक्रम में भारी संख्या में जो पहुंचे पदाधिकारी और कार्यकर्ता थे उनको भी उन्होंने संबोधित किया और सीधे तौर पे ये मूल मंत्र दिया कि 2027 का जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव है वो 2017 के से भी बड़ी जीत के साथ प्रदेश में जीतना है। लिहाजा जो कार्यकर्ता है, जो पार्टी के बड़े नेता हैं, जो सांसद हैं, विधायक हैं, राज्यसभा सांसद हैं, सभी के साथ उन्होंने एक के बाद एक बड़ी बैठक करके ये आह्वान किया कि कैसे केंद्र और उत्तर प्रदेश की जो योजनाएं हैं वो जनता तक ले करके जाना है। तमाम जो योजनाएं, नीति हैं और जो संगठन भाजपा और सरकार के तमाम जो कार्यक्रम हैं उनको कैसे जन जन तक ले करके जाना है। इसके साथ ही जो जिला अध्यक्ष हैं और या अन्य जो तमाम मोर्चे के अध्यक्ष हैं उनके साथ भी बैठक करके उन्होंने आह्वान किया कि आप लोग जिले में प्रवास करें और सरकार की, संगठन की और पार्टी की जो नीतियां हैं वो जन जन तक पहुंचाने का काम करें। प्रभु श्री राम के मंदिर से चढ़ावा चोरी के मामले में कार्यवाही अब लगातार आगे बढ़ती जा रही है। तमाम नए लोगों से भी इसको लेकर पूछताछ की जा रही है और उसी के साथ साथ आज उन 5 आरोपियों से भी जेल में पूछताछ की गई जो इस पूरे मामले में मुख्य आरोपित बनाए गए हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इन 5 आरोपियों ने अपनी किस बातों को कबूल किया है और उसी के साथ साथ किन किन लोगों का नाम लिया है। इसी के साथ साथ पुलिस वालों को ये भी बताना होगा कि इन 5 आरोपियों ने प्रभु श्री राम के मंदिर से जो चढ़ावा चोरी हुई है उस पैसे से किस संपत्ति को और कहां पर बनाया है। और उसी के साथ साथ कल अब पूरे अयोध्या की या यूँ कहें कि पूरे देश की ही निगाहें जो एक बैठक होनी है, जिस बातों को तय किया जाएगा वो चाहे चंपत राय के आरोप हो, अनिल मिश्रा के, गोपाल राय के, और उसी के साथ साथ ट्रस्ट अब आगे चलकर किस दिशा में काम करेगा। इसको ये माना जा रहा था कि मणिराम दास छावनी में ये पूरी बैठक जो है उसका आयोजन, फिलहाल इसके स्थान को बदलने की भी संभावना जताई जा रही है और बताया जा रहा है कि शायद ये राम जन्मभूमि परिसर में हो सकती है। तो कल की बैठक महत्वपूर्ण है और कल की बैठक के बाद ही ये तय हो सकेगा कि ट्रस्ट में क्या वाकई में चंपत राय रहेंगे, अनिल मिश्रा रहेंगे, गोपाल राव रहेंगे या फिर ट्रस्ट नए हाथों में जाएगा और इस पूरी चोरी की घटना में ट्रस्ट का क्या अगला कदम होगा ये देखना दिलचस्प होगा। आशियाना इलाके में BMW कार पकड़ी गई है और उस कार से 26 लाख कैश बरामद हुआ है। दरअसल तेलीबाग की ओर से बंगला बाजार की ओर शनिवार देर रात तेज रफ्तार एक BMW कार जा रही थी। पुलिस ने वायरलेस पर सूचना दी कि तेलीबाग की ओर से काफ़ी रफ्तार में 2 गाड़ियां जा रही हैं जो BMW और स्कॉर्पियो थी। इनको स्मृति उपवन के पास आशियाना पुलिस ने पकड़ा। जब पूछताछ की गई तो मामला संदिग्ध प्रतीत हुआ। उसके बाद पुलिस ने कार की चेकिंग की। कार में ब्लैक फिल्म लगी हुई थी। कार में बैठे हुए लोगों को बाहर निकाला गया और उनसे पूछताछ की गई तो वो सही जवाब नहीं दे सके। दरअसल जो कार थी उसमें विधायक का पास भी लगा हुआ था। जब चेकिंग की गई तो इस दौरान 26 लाख रुपए कार के अंदर से बरामद हुआ।
पुलिस ने इसकी जांच पड़ताल की। जो बैठे हुए युवक थे उनसे जब पूछा कि ये पैसा कहाँ से आया तो वो सही जवाब नहीं दे सके। इसके बाद पुलिस ने आयकर विभाग को भी इसकी सूचना दी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि BMW कार में इतनी बड़ी रकम कहाँ जा रही थी और किसको खपाने के लिए ये रकम सड़क पर गाड़ी के ज़रिए भेजी जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने गाड़ी को सील कर दिया है। इसके अलावा जो स्कॉर्पियो गाड़ी है वो भी सीज कर दी गई है। गाड़ी जो BMW है वो शिवांशु कुमार पांडे के नाम है और स्कॉर्पियो कृष्ण कुमार सिंह के नाम है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये पैसा किसका था, किसको पहुंचाया जा रहा था, अब ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से इस कार में माफिया लिखा हुआ था और दूसरी कार में विधायक लिखा हुआ था तो कहीं ना कहीं मामला बड़ा प्रतीत होता है, क्योंकि पकड़े गए युवक में से एक युवक ने खुद को दरोगा का बेटा भी बताया था और पुलिस से धौंस झाड़ने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने कुछ नहीं सुना और गाड़ी को सीज कर दिया है और जो युवक थे उनको हिरासत में लिया गया है। इस दौरान कार से 26 लाख के अलावा कई आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है। पुलिस ने उसे भी जब्त कर लिया है। अब देखना ये होगा आखिर ये BMW कार किसकी थी और इसमें जो रखा हुआ 26 लाख रुपए था वो किसका है। अब इस मामले में आशियाना पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। आयकर विभाग ने भी पूरा जांच पड़ताल जो है वो शुरू कर दी है और अब ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये पैसा कहाँ खपाया जा रहा था। इटावा जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जहां एक 13 वर्षीय बालिका के साथ एक धर्मांतरण का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि वह बच्ची एक डांस क्लास में डांस सीखने जाती थी, जहां पर बीते कई महीने से नामजद कुछ युवक लगातार उस बच्ची पे धर्मांतरण व गोवा ले जाने की बात कह रहे थे। उस पर दबाव बना रहे थे कि तुम अपने परिवार वालों को छोड़ दो और हम तुम्हें विदेश ले चलेंगे, और ये कह रहे थे कि यहाँ पे क्या है, हम तुम्हें विदेश ले चलेंगे। और साथ ही जिसके बाद लगातार लड़की कई महीनों से इस चीज़ को लेकर पीड़ित थी, जिसके बाद उसको सोशल मीडिया के माध्यम से भी उसको लगातार टेक्स्ट मैसेज कर रहे थे, जिसका पुलिस भी जांच पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि उस बच्ची ने अपने पिता को यह पूरी बात बताई, परिजनों को बताई, जिसके बाद पीड़ित पिता ने कोतवाली में एक तहरीर दी। पुलिस ने पूरे ही मामले की जांच पड़ताल की, जिसके बाद 11 संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। कुछ लोगों के नामजद उसमें नाम खोले हैं, जिसके बाद पुलिस ने 4 लोगों को लगभग गिरफ्त में लिया है और पूछताछ कर रहे हैं। आखिरकार ये मामला किस चीज़ों से जुड़ा हुआ है, पुलिस गहनता से जांच कर रही है। वहीं साइबर सेल की टीम भी इस मामले में जांच कर रही है, आखिरकार किस तरीके के मैसेज उस बच्ची के मोबाइल पे भेजे जाते थे। जिम करने का क्रेज लगातार युवाओं में देखा जा रहा है, लेकिन अलीगढ़ के चंडोस में एक ऐसी घटना हुई कि जिम करने के बाद एक किशोर की मौत हो गई। उसकी इस घटना के बाद जो युवा हैं उनमें एक डर का माहौल देखने को मिल रहा है। दरअसल चंडोस थाना इलाके के एक जिम में एक किशोर 14 वर्षीय विनय जब जिम करके निकला तो बाजार में आकर उसने पनीर खरीदा, पनीर खाया और पानी पिया और साइकिल से थोड़ी दूर ही चल पाया था कि उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। तबीयत बिगड़ने पर विनय ने पास में ही एक चबूतरे पर बैठकर रिलैक्स करने की कोशिश की, लेकिन वह वहां बेहोश हो गया। स्थानीय लोग इस एक निजी डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन हालत ज़्यादा गंभीर होने के चलते विनय को JN मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र कर दिया गया, जहां परिजन और ग्रामीण विनय को लेकर पहुंचे तो JN मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। लेकिन इस मामले में परिजनों ने कोई शिकायत या तहरीर न देकर बिना किसी पुलिस सूचना के बाद विनय के शव को लेकर अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिरकार विनय की मौत किस कारण हुई, क्योंकि वह जिम में से निकला था। क्या उसने व्यायाम कोई गलत किया या जो पनीर खाया था उसके खाने से उसको कुछ तबीयत बिगड़ी? क्या पनीर खाने से मौत हुई है? यहाँ आपको अवगत कराते चलें, चंडोस थाना क्षेत्र एक ऐसा एरिया है जहाँ सिंथेटिक दूध बनता है, उससे सिंथेटिक पनीर बनता है और सिंथेटिक खोया भी बनता है और बड़े स्तर पर बनकर वहाँ से बेचा भी जाता है और अलग अलग शहरों में सप्लाई भी की जाती है। यहाँ
पुलिस ने भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की और न ही इस मामले का संज्ञान लिया है, क्योंकि शिकायत उनके पास नहीं थी, जिसके चलते ना तो तहरीर मिली और ना ही पोस्टमार्टम हुआ है। वहीं बड़ा सवाल यहाँ यह भी उठता है कि जो FDA का विभाग है उसने भी अभी तक इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया है।